नमस्कार जी बच्चों, गुड आफ्टरनून आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आइए जुड़िए जल्दी सी क्लास में और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं हमारी आज की। जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आइए सारे बच्चे, उसके बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी स्टूडेंट जुड़िएगा। परसेंटेज की जो चैप्टर चल रहा था हमारा, देखो इसको हम इतना गहराई से कर रहे हैं कि एक बार अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, अच्छे से सीखोगे, लाइफ में दोबारा जो है कभी आपको मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस प्रैक्टिस जो करते रहना। देखो सीखने की चीज़ें जो बहुत सारी होती, कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने क्वेश्चंस आते हैं वहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई भी समस्या जो नहीं रहेगी। तो आप कंटिन्यू बढ़ते रहिए हमारे साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट आपके पास है, जल्दी से ट्राई कीजिए। स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से, बहुत आसान सा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं हम, तो जल्दी से कीजिए इस क्वेश्चन को। इसको ना आप ऑफलाइन क्लास की तरह पढ़ें, जैसे ये समझे कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे। तभी हम आपको जैसे क्वेश्चन पढ़ने के लिए, करने के लिए टाइम देते हैं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हाँ सर जो है मोबाइल में पढ़ा रहे हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोग क्लास में जैसे मेरे सामने बैठे हुए किस्म से, मैं आपके सामने हूँ, इस तरह से हम जो है क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। बताओ जी, जल्दी 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 बताओ। बताइए जल्दी। देखो भाई, 120 का मतलब गुणा 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 प्लस 380 का 40% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? आपको पता है, 2/5 इक्वल टू मल्टीप्लाई 637। सोल्व करो जी। 4 तिये 12, 5 सत्ता 35, कितना बचेगा? 30, 5 छिका 30। जोड़ोगे कितना हो गया भाई? 1 मिनट, ये मल्टीप्लाई में रह गया ना। 3 प्लस 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 637। कितना हो गया? 155 डिवाइड बाई 637। किससे सोल्व करोगे भाई? 7 से। 7 निमा 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15। 7 से घटता तो नहीं, देखना एक बार। 120 का 25, 1/4, 380 का 40%, 20 दूनी 40, 20 50, 100, 5 0 कहाँ आएगा? यहाँ। ओ ठीक ठीक ठीक, ये 30 है। हाँ ठीक है बेटा, ठीक कह रहे हो, ये 30 है। मैंने गलत लिख दिया था थोड़ी। देखो इसको अब जोड़ो।
ये बनेगा भाई 2, 5 और 3 8 और 1 18, ऐसे बनेगा। तो 7 निमा 63, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4 42, 7 छिक्के 42, 26, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, कितना हो गया 2 बाई 7, 637 जो गुणा में है वो यहाँ ले आए थे हम। 2 बाई 7 हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, इसकी। जो क्वेश्चन मार्क है ना, परसेंटेज बनाओगे तो कैसे हो जाएगा 2/7 गुणा में 100। ठीक है, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन, पढ़िए इसको और बताइए फिर कैसे करेंगे इसको। देखो जी, जल्दी बताओ। आओ भाई, करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन कहता कि एक संख्या के 75% में, एक संख्या के जब 75% के अंदर 75 ही ऐड किया जाता है, ठीक है। अब देखो 75% निकालो, ये कम हो गया उसका कुछ भी, और उसमें 75 हमने प्लस कर दिया तो वो संख्या वही आ गई जो पहले थी। तो उस संख्या का 40% क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस संख्या का 40%। अब देखो पहले तो वो संख्या मान लेते हैं भाई, मान लिया वो संख्या क्या है, वो संख्या x है, ठीक है, इतनी बात। ये कहता है कि उस संख्या का 75%, तो पहले बताओ x का 75% क्या होगा, क्या फ्रैक्शन बनती 75 की सर 3/4। x है, x का 3/4 यानी x का 75%। कितना जोड़ना अब इसमें 75, x का 75% निकाल के 75 जोड़ दिया। क्या कह रहा है, उसी संख्या के बराबर आएगा। कौन सी संख्या भाई, x है वो संख्या, तो x के बराबर आएगा। इसका मीनिंग इस इक्वल टू क्या आ गया x। बेटा 3/4x यहाँ पे है, यहाँ लेके आओगे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 1/4x। यहाँ कितना आया 75। 4 × 4 5 जा 22, 4 7 28 और 2 30, यानी वो संख्या क्या है, वो संख्या 300 है। और क्या कह रहा है बाद में, उस संख्या का 40% क्या होगा। बेटा 40% निकालो, इसका कितना होता है 2/5, 5 × 30, 6 दूनी 12, 120। कितना होगा भाई 40% उसका 120 होगा। बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इसको 1 मिनट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो जी, पढ़ो जी थर्ड क्वेश्चन। ट्राई करो सारे बच्चे, कर बे ट्राई कर क्वेश्चन। कैसे करेंगे इसको, स्टेटमेंट नहीं लिखनी किसी ने, सिर्फ क्वेश्चन ट्राई करना, क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे। स्टेटमेंट तो नोट्स पीडीएफ आपको मिल ही जाती है, नोट्स आपके पास पीडीएफ है। अभी आप क्वेश्चन ट्राई करो,
नोट्स अपने आप लोग क्लास ख़त्म होने के बाद बनाना अच्छे से बैठ के, फिर आप क्वेश्चन नोट करना सारे और उनके आंसर करना। अभी के लिए आप इसको पढ़ो, समझो और करने की कोशिश करो, ठीक है। एक बार जब क्लास को आप अच्छे से पढ़ लो ना, उसके बाद घर शांति से बैठ करके उसके बाद आप लोग करना। बताइए, जल्दी बताइए। देखो भाई, कहता है कि x y से 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चों क्या बनेगी? 1/5, ठीक है। किससे कम है? y से, यानी ये क्या है? y से कितना कम है जी? 20%। 5 का 20% 1 है, यानी 5 से 1 कम 4। कौन है? x। क्या कहा इसने भाई? y से 20%, 20% मतलब 1/5। y 5 है तो 5 का 20% 1, 5 से 1 कम कौन है? x है, यानी x कितना है? 4। x की वैल्यू यहाँ से जी 4 ले लो, y की वैल्यू यहाँ से 5 ले लो, वैल्यू पुट करो। y माइनस एक्स 5 माइनस 4 डिवाइड बाई 5 कितना आया? 1/5। x 4 बाई 4 माइनस 5 माइनस के 4, दो वैल्यू आ गई जी, 1/5 और माइनस के 4। बहुत आसान सा, बहुत इजी सा क्वेश्चन, लड्डू टाइप क्वेश्चन है, बहुत प्यारे प्यारे से, ठीक है। हाँ बस इतना फ़र्क है, येलो नहीं है, ये ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको और सोचो, समझो, विचार करो, कलम उठाओ, लिखो। कैसे करेंगे? आंसर बताइए, बताइए, बताइए। जल्दी से जल्दी 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 कीजिए भाई, करवाते हैं नेक्स्ट आगे, सोल्व करेंगे फिर इसको। देखो कहता है कि एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं भाई, यानी कि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे महान भारतवर्ष के अंदर जो है, जिस व्यक्ति को अपना नाम भी लिखना आता हो, उस व्यक्ति को सरकार के द्वारा जो साक्षर माना जाता है कि ये व्यक्ति साक्षर है, पढ़ा लिखा, अगर उसको अपने सिग्नेचर भी करने आते हैं तो, ठीक है। ये किसी शहर की, किसी नगर की बात है कि गांव की, वहाँ पे 30% लोग साक्षर। बेटा 30% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 3/10। क्या बनेगी? 3/10 बनेगी। 10 टोटल हैं, टोटल जनसंख्या है, सही मायने में टोटल है कितने? 6600। अगर 10 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 कितना होगा भाई? 660। कितने लोग साक्षर 10 में से? 3। तो 3 का क्या हो जाएगा? 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 1 19। 1980 लोग क्या हैं बेटा? पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। अगर आपसे पूछ ले कि जो साक्षर नहीं है उन व्यक्ति की संख्या बताओ, अगर 10 में से 3 साक्षर है तो साक्षर नहीं वाले कितने रह गए? 7 रह गए सर। 7 से गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन,
नेक्स्ट देखो, बताओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ो जल्दी। बताओ जी बताओ। देखो पढ़ो जल्दी 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 जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए और यही पेपर में आते हैं, ठीक है। और भाई आसान उसके लिए है जिस बच्चे ने पहले क्लासें देख रखी है, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब किया हुआ, जिसने सारी क्लासें जिसके पास आ जाती हैं। एक आप लोग जैसे बहुत कम बच्चे हैं जो कमेंट्स करके मैं बताते नहीं हैं, बहुत से कम व्यूवर हैं हमारे जो कमेंट करके हमें बताते हैं कि सर ऐसे वीडियो है, जैसे अच्छी है नहीं है। आप अच्छी बुरी जैसी भी है आप कम से कम हमें बताया करें, ताकि हमें पता लगे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है वीडियो के अंदर। जैसे कोई और बात अगर आपको लगती हो सर ये ऐड कीजिए आप, फिर देखो जब तक आप लोग बताओगे नहीं तब तक हमें पता कैसे लगेगा, ठीक है। तो इसलिए कमेंट्स करके आप हमें बताइएगा ज़रूर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कमेंट से जरिया है ना आपके और हमारे बीच, जिससे हम एक दूसरे के साथ जो है कनेक्ट हो पाते हैं। चलो देखो क्वेश्चन है, दो संख्याएं a तथा b इस प्रकार है कि a के 4% तथा b के 5% का योग। a के 4% तथा b के 5% का योग जोड़ कर दिया भाई। a के 6% b के 5% के योग का 2/3 के बराबर है। a का 6% प्लस b का 5% के योग का 2/3 के बराबर है। a b का रेशो निकालना है। परसेंटेज हटा दो सारी जगह से, ठीक है। 2/3 3 यहाँ आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 2 छिके 12, एक मिनट। a के 4% b के 5%, a का 6% b के 5% के योग का 2/3 के बराबर है। स्टेटमेंट यही है ना। ओ सॉरी गलत लिख दिया मैंने, 6 और 8। क्वेश्चन को ठीक कीजिए, ये 5 4 है बेटा, यहाँ पे 5 4 और ये है 6 और यहाँ पे ये 8 है। कितना है 8% है। अब देखो थोड़ा सा चेंज कर लो आप, यहाँ पे इसको 5 बनाओ, इसको 4, ये 6 रहने दो, ये 8। अब देखो 3 से 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। यहाँ देखो 6 2 जा 12 और 2 8 जा 16 b।
12 ए यहाँ लेके आओ कितना बचेगा 3a, 12 वहाँ लेके जाओ कितना आएगा 4b। a बाई बी कितना आ गया भाई 4 यहाँ रहेगा 3 यहाँ आ जाएगा, कितना आ गया जी 4:3। 4:3 क्या आ गया आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे करना है। बताओ क्लियर है, आ गया भाई समझ। नेक्स्ट देखो, करिए जी क्वेश्चन। आओ जी, कहता है कि एक संख्या में 20% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है। तो पहले तो वो संख्या पता होनी चाहिए, मान लेते वो संख्या 100 है, 100% पूरा। 20% बढ़ाओ इसमें, 20% प्लस करो कितना हो गया जी 120, और इसी के अंदर कितना प्लस करो 25%, कितना हो गया 125। ठीक है, बीस % की वृद्धि से प्राप्त परिणाम उसी संख्या में 25% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम। एक मिनट, यहाँ वृद्धि नहीं कमी है, यहाँ कमी से, ये कमी करना है, कमी से प्राप्त, तो कमी करो कितना हो जाएगा 75। प्राप्त परिणाम जो है ये कहता है कि इन दोनों का अंतर 36 है। अंतर करना भाई 120 का और 25 और ये 20 कितना हो गया 45। कितना अंतर है 36। वो संख्या बताओ 45 किसके बराबर 36 के 1, 36 बाई 45, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो संख्या तो 100 ही है ना। तो बेटा 100 क्या हो जाएगा 36/45 गुणा 100, 5 से 20, 5 से 9, 9 से 4, 2, 4 दूनी 8, कितना हो गया भाई 80। तो नंबर क्या है भाई 80 है बच्चे। अब 80 का आप 20% बढ़ाओगे और 80 में से 25% कम करोगे तो आपका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, आपका जो डिफरेंस है वो 36 आएगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो अपने आंसर को चेक करने के लिए कि आंसर ये सही है या नहीं है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ
देखो ए का 60% बराबर है बी का 30%, क्या लिखोगे? ए का 60% बराबर है बी का 30%, और बी वैल्यू है सी का 40%। देखो बी की जगह क्या लिख दिया? सी का 40%, वो तो अपनी जगह रहेगा ना 30। तो फिर सी की जो वैल्यू हो ए का x%, अब सी की जगह क्या लिखोगे? ए का x% गुणा 40% गुणा 30%। ध्यान देना बात को, देख बी की वैल्यू यार रखी हो कि अपन ने, तो पीछे वाली चेंज थोड़े होगी, वो तो यूँ रहेगी 30 का 30। अब सी की वैल्यू रखेंगे तो ये ऐसे कैसे रहोगी? सेम, ये लिख दी सी की वैल्यू ए का x%। यहाँ कितना है? ए का 60%। परसेंट से 1% कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, 0 से 0 कट जाएगी, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया भाई ऊपर? 2। परसेंट हटाओगे इसका कितने बनाएंगे? जिससे 2 0, और यहाँ से परसेंट हटाओगे तो यहाँ से भी 2 0। 2 से काटोगे 2 पंजे 10। 1 मिनट। हाँ ये 20 है ना यहाँ पे, देख तो 1 0 और कैंसिल हो जाएगी। कितना बचेगा भाई? 1/500 गुणा में कौन है जी? x। 500 यहाँ लेके आओगे 1 के साथ, तो x की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई? 500 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई भैया x की? 500। ठीक है, ऐसे करना है। करो सोल्व। देखो भाई, कहता कि एक संख्या को 8% बढ़ा दिया गया, आरंभिक संख्या प्राप्त करने के लिए उसे कितना परसेंट घटाना होगा? x% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? x/100। यानी कोई संख्या 100 थी, कितनी बढ़ेगी? x बढ़ेगी। 100 में x बढ़ाओ कितनी हो जाएगी? वह 100 + x होगी। 100 + x। ये कहता है कि वापिस इस संख्या में से वापिस 100 बढ़ाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? भाई 100 + x है, 100 लेके आना, कितना कम करना पड़ेगा? ये x नहीं घटाना पड़ेगा। अगर x घटा दोगे तो वापिस 100 आ गया, यानी कि x कम करना पड़ेगा। इसने पूछा परसेंटेज, x कम किया किसके ऊपर? इसके ऊपर, 100 + x के ऊपर। परसेंट यानी इतना परसेंट कम करोगे, यहाँ आ जाएगा 100। ठीक है, परसेंटेज बन गई 100 से गुणा करने पर। ठीक है भाई, ऐसे करना है, इतना परसेंट इसको जो आप लोग कम कर।
देखो, एक गांव में लड़के था लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 30% लड़के था 70% लड़कियां जो है इस परीक्षा में शामिल होती हैं, तो परीक्षा देने वाले था नहीं देने वालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, 3:2 में, ठीक है, लड़के था लड़कियां। यदि 30% लड़के था 70% लड़के इस परीक्षा में शामिल होते। देखो, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तो ये है कि जैसे इसको मैं क्या मान लूँ, इसका 3 का मैं निकालता हूँ 30%। 3 का 30% निकालो कितना हो जाएगा? 0.9। इसका 70% निकालो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 1.4। यानी इतने लोग परीक्षा देने वाले हैं 3 में से, इतने देने वाले हैं 2 में से। तो 3 में से इतने परीक्षा देने वाले हैं, ना देने वाले कितने हैं? घटाओ कितना बनेगा सर? 2.1। इतने देने वाले तो ना देने वाले कितने हैं सर? 0.6। टोटल करो बच्चे, कितना हो गया? 2.7। यानी 2.7 जो है लड़के और लड़कियां ऐसे हैं जो परीक्षा नहीं देने वाले, नहीं दे रहे। जो टोटल कितने हैं? 5 हैं। परसेंटेज में पूछे हैं। 5 दूनी 10, 2 सत्ते 14, 1 2 दूनी 4, 1 5, 54%। 54% लोग ऐसे हैं जो है परीक्षा नहीं दे रहे हैं। ठीक, एक तरीका तो ये है। अगर आप इस क्वेश्चन को और छोटा करना चाहो, थोड़ा और आप इसको छोटा करना चाहते हैं, तो एक तरीका और भी इसका, देखो क्या, वो कैसे होगा, ध्यान दे, सुनो। जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, कितना रेशियो है जी? 3:2। ठीक, ये ऐसे आएगा ना, देखना एक बार। तेईस परीक्षा देने वाला था नहीं देने, ओह सॉरी, हमने तो ये इसमें ये निकाल दिया ना अपन, तो भाई परीक्षा ना देने वालों का रेशियो किससे निकाल दिया हमने? टोटल से। लेकिन इसने पूछा क्या है? परीक्षा देने वालों का रेशियो नहीं देने वालों से पूछा है। तो देने वाले तो कितने हो गए? अच्छा देखो, ये देने वाले कितने हो गए? 9 4 13, 2.3। और ना देने वाले कितने हो गए? 2.7। तो बेटा ना देने वालों का, परीक्षा देने वालों का रेशियो ना देने वालों से 2.7, ना देने वाले से निकालो कितना आएगा? 23/17 आएगा। ठीक है, अगर आपसे टोटल पूछ ले कि कितने %, तो आप ऐसे करोगे। अब देखो, ये 23/17 आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। कैसे? इसने बोला कि 3 में से जो है 30% परीक्षा देने वाले हैं। तो अगर 30 टोटल 100 है, 100 में से 30 देने वाले, तो ना देने वाले कितने हैं? 70। आप सीधा 70 निकाल दो। इसका 30 का 70% निकालो, कितना बनेगा भाई? 2.1 बनेगा। 2 में से 70% लड़कियां परीक्षा दे रही है, ना देने वाली कितनी है सर? 30% बच गई। 30% निकालो जी, कितना आएगा? 0.6 आएगा। यानी परीक्षा ना देने वाले टोटल पर्सन कितने हो गए? 2.7। और देने वाले कितने हैं? देने वाले कितने हैं? ये ना देने वाले हो गए 2.7, पूरे टोटल 5 है, 5 में से कम कर दो 2.3, 27/23, 27 घटाओगे ना, ठीक है, 27/23 आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसे करना बच्चों।
करो ट्राई। बताओ जी, बताओ, बताइए बच्चों। देखो ये कह रहा है कि किसी स्टाफ का, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। महिलाओं की भागीदारी जो है 40% है स्टाफ कार्यालय में, और 70% महिला स्टाफ था, 50% पुरुष स्टाफ। विवाह की बात आ गई भाई। 70% महिला तथा 50% पुरुष स्टाफ ऐसे हैं जो विवाहित है, यानी जिनकी शादी हो चुकी है। तो कार्यालय में वो स्टाफ कितने हैं जो अविवाहित, अपनी भाषा में कहे तो कुंवारे, ठीक है, यानी वो आपने बताने हैं। तो कैसे करोगे? देखो परसेंट वुमेन है, 40% यानी 2/5। भाई टोटल जितनी उसकी 40% जो है क्या है, वुमेन है। टोटल कौन शो कर रहा है इसके अंदर? 5 कि टोटल 5 मेंबर है, 5 का 40% यानी कि 2 क्या है, वुमेन है। तो बेटा मैन कितने हैं? 2 वुमेन तो 3 है भाई। मैन तो हो गया जी 3 और वुमेन हो गया जी 2। अब देखो क्या कह रहे हैं, 70% महिला स्टाफ था, 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। भाई ये जो मैन है वो तो 30%, 50% की शादी हो चुकी है, और वुमेन की 70% की हो चुकी है। आपको बताना है उनका परसेंटेज क्या है जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, यानी जो कुंवारे हैं, ठीक है। तो देखो मैन की 50% की हो चुकी है। अब हमें बताना है जिसकी नहीं हुई, तो 50% की हो चुकी तो 50 रहते हैं। 30 का 50% निकालो, कितना आया भाई? 1.5। वुमेन 2 हैं, 2 में से 70% की हो चुकी, कितनों की नहीं हुई? 30% की। तो 30% निकालो, कितना आएगा? 30% निकालोगे तो 0.6। भाई इतनों की शादी नहीं हुई, टोटल करो कितना हो गया? ये हो गया जी 6, 2.1। टोटल स्टाफ कितना है? 5 का 2.1 पॉइंट हटाओगे 50 मल्टीप्लाई 100, 50 दूनी 100, 21 दूनी 42, यानी कि 42% स्टाफ ऐसा है जिसकी मैरिज अभी तक नहीं हुई है, जिन्हें किसी को कोई जो है अभी तक नहीं मिल पाया है। देखो जी आगे क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट पढ़ो जल्दी। 2 संख्या किसी तीसरी संख्या की तुलना में 30% और 70% कम है।
दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए उसे कितना प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा। भाई तीसरी संख्या मान लिया 100 है, थर्ड नंबर या सेकंड या फर्स्ट। पहली संख्या जो है तीसरी से 30 कम है, कितनी यानी 70 है, और दूसरी कितनी कम है, एक मिनट, 30 कम है। दो संख्या किसी तीसरी संख्या की तुलना में 30% और या 37 लिखो इसको, 37, 30% और 37% कम है। 37 कम करो कितना आएगा, 63। ठीक है बच्चे, ये 70% कम है, ये 70 होगी, 63 होगी। ये कहता कि दूसरी को सेकंड को फर्स्ट वाली के बराबर लेके आने के लिए इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा। अब बेटा 63 का 70 बढ़ाना है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 7 ऐड करना पड़ेगा। भाई परसेंटेज पूछा है तो 7 किस पे ऐड करोगे, 63 पे गुणा में 100, 7 निम्मा 63, और 1/9 की परसेंटेज डायरेक्ट लिखो कितनी होती है, 11 से 1 भाई 9%, यानी इतना परसेंट जो है हमने उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा भाई। तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 70 के बराबर हो जाएगी, यानी 70 हो जाएगी। आपको बताना है जी कितने % स्टूडेंट जो व्यसक नहीं है। व्यसक यानी कि जैसे एडल्ट जिसको वो बोलते हैं वो नहीं है व्यसक। देखो कितना रेशियो है जी, बॉयज का और गर्ल्स का 3:2। 20% लड़के व्यसक हैं, ठीक है, और 25% लड़कियां हैं। तो 20% लड़के हैं, अगर 20% है तो कितने नहीं हैं, 80%। भाई 20% है तो कितने नहीं हैं, 80% नहीं है। 80% निकालो कितना होगा, 2.4। 25% है तो कितने नहीं है, 75%। कितना आएगा, 75% निकालोगे, ये कितना बनेगा, 1.5। ठीक, 1.5 नहीं है, तो इतने नहीं है। टोटल करो दोनों का, कितना हो गया, 5 और 4 9, 2 और 1 3। टोटल कितने हैं बच्चे, 5। परसेंटेज पूछा है क्या, परसेंटेज पूछा है, पॉइंट यहाँ पे 0 गुणा 100, 50 दूनी 100, 2 में 18, 2 3 6 1 7। 78% बच्चे ऐसे हैं जो व्यसक नहीं है किसी एक कॉलेज के अंदर। ठीक है, हो जाए क्वेश्चन, ऐसे करना है। पढ़ो जी बच्चों, एकदम आराम से, बिल्कुल खुशी खुशी क्वेश्चन करो, सारे के सारे इंटरेस्ट लेकर के, क्योंकि मैथ है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अपने आप में। ठीक है,
अपना इंटरेस्ट बनाए रखो, मोटिवेट रखो अपने आप को और आगे बढ़ते रहो। मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है हमारे से, ठीक है ना? मंजिल हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी पालेंगे हम। वो कहते हैं ना कि जो शाख से गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, जो शाख से गिर जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। तो डियर स्टूडेंट, हमें भी उसी तरह बनना है, उसी तरह मेहनत करनी है, उसी तरह अपने आप को आगे बढ़ाना है। देखिए अब क्वेश्चन कीजिए। देखो जी, दो संख्याओं का रेशियो जो है 5:4 है भाई, ठीक है। कहता कि यदि पहली संख्या का 40% 12 है, 5 का 40% 12, 40% यानी कि कितना? 2/5, एक, ठीक है। 2/5 कितना आया जी? 2 आया। क्या है 2? 12, 2 एक 12 रिप्रेजेंट करता तो 1 6 को। 4 का 50% क्या होगा? 2। 4 का 50% कितना होगा? 2। अगर 1 6 को रिप्रेजेंट करता है तो 2 किसको करेगा भाई? 12 को। यानी जी 4 का 50% जो हम आगे बढ़ाएंगे ना, नहीं मतलब 4 नहीं है, कोई भी संख्या है, जैसे आप माने वो कोई भी नंबर है, उसका 50% हमारे पास क्या होगा बेटा? 12 होगा, ठीक है। कर लो क्वेश्चन को, ऐसे कर ले। नेक्स्ट देखो, टोटल कितने मैंगोज हैं भाई? 300 मैंगोज है, 300 आम है। और उन 300 आम में से क्या हुआ आगे देखो, 75 मैंगोज 75 आम जो है कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, बांट दिए गए। टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहले तो बताओ, टोकरी में 300 में से अगर 75 आम बांट दिए तो कितने बचे? बताओ। तो आम बचे भी 75 माइनस करो 300 में से 225। परसेंटेज बताना किसके ऊपर? 300 के ऊपर सर। वेरी सिंपल, परसेंटेज बढ़ाना है। 3 से काटो भाई, 3 सत्ता 21, कितना बचे? 15, 3 पंजे 15, 75%। भाई 75% आम बच गए। क्लियर? ऐसे करना है जी। देखो पढ़ो, क्वेश्चन क्या है बताओ, फिर पढ़ो। करो करो बच्चे, करो, जल्दी करो। यार आप लोग जिस लगन से, जिस मेहनत से पढ़ रहे हो ना, उस हिसाब से कोई रोकने वाला नहीं आपको। जो बच्चे साथ क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर कर देते हैं साथ साथ, पार करोगे पेपर को, फाड़ दोगे एक किस्म से। और आके हमें बताना ज़रूर कि सर ये क्वेश्चन आए थे और हमने जो सारे के सारे कर दिए, और किसी का कोई ना हो तो वो भी बताना, ठीक है। फिर हम ढूंढेंगे कहाँ कमी रही किसकी। बाकी ऐसा होगा तो नहीं कि कोई कमी रह जाए, कोई छूट जाए। देखो चावल की कीमत 60% बढ़ गई। 60% यानी कि 3/5 फ्रैक्शन। भाई 5 थी, 5 से बढ़ गई, 3 बढ़ गई, कितनी होगी अब? 8 होगी। भाई 5 थी, 3 बढ़ गई, कितनी होगी? 8 होगी। कहता कि 8 से वापिस 5 लेके आनी है, वापिस वही कीमत लेके आनी, तो कितना कम करना पड़ेगा? 3 कम करना पड़ेगा।
8 से वापस 5 लेके आना, 3 कम करना पड़ेगा। लेकिन ने पूछा कितना परसेंट, यहाँ पे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। प्रतिशत निकालोगे 8 पे गुणा में 100 कितना बनेगा यो 30, 8 तिया 24, कितना बचा भाई 60, 8 7 56, फिर बचा 4, 37 सही 1/2%। वैसे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा 1/8 की फ्रैक्शन लिखो, कितनी होती है 12 सही 1/2, 12 तिये 36, 3 1 37, 37 1/2%। ठीक है, इसका यूज किया करो, ठीक है ना, ऐसे करना है। तीस मिनट जो है वो एक दिन का कितना परसेंट है 30 मिनट एक दिन का। एक दिन में घंटे होते हैं 24, एक घंटे मिनट होते हैं 60, 30 दूनी 60, कितना आया 1/48। कितना परसेंट है ये पूछा है। 1/48 की तो हमें फ्रैक्शन नहीं पता, 100 से गुणा कर देते हैं। कट करो किससे 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से 25, 12 से काटो, 12 दूनी 24, कितना बचा जी 1, 10 0 100, 12 8 96, कितना बचा 40, 12 तिया 36, ऐसे 3 3 चलता रहेगा अब आगे। ठीक है, तो इतने परसेंट क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा। कर लोगे? बताओ जी। पढ़ो क्वेश्चन। कहता कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को 1.55 मीटर माप लिया गया, जो है माप लिया गया। त्रुटि प्रतिशत बताइए, यानी लाइन की लंबाई थी इतनी, माप ली गई इतनी, तो गलती होगी ना ये, तो आपको बताना वो गलती कितने परसेंट हुई। बेटा 1.5 थी और मापने में कितनी ले आई, कितनी मापी हमने 1.55, तो कितनी कमी हुई, कितने ज़्यादा माप ली 0.5 ज़्यादा मापी। मापनी कितनी चीज़ थी 1.5, तो 0.5 1.5 पे परसेंटेज बतानी है। पॉइंट से पॉइंट 1/15 परसेंटेज क्या थी भाई 6 सही, बताओ 1/15 परसेंटेज 6 सही 2/3, कितना हो जाएगा 5 छिका 30, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% क्या आ जाएगी फ्रैक्शन। ठीक है, तैतीस आए 0.5 15 15 चिकन 90। एक बटा 3 की भी तो ये होती है, 1 मिनट देखना भाई। पंद्रह तो ये 45, 50, 15 तो ये फिर 45। हाँ बात तो वही है ना, 5 तो 15 ही बनेगा। ठीक है, यही आएगी, कर लोगे? करो वे ट्राई।
देखो, एक लड़का 1/4 और 1/5 के योग को 1 में से घटाने पर आंसर 0.45 देता है। त्रुटि परसेंट बताइए। यानी कि आंसर ये नहीं आएगा, कुछ और आएगा। इसका मीनिंग तो यही हुआ। तो चलो करके देखते हैं। 1 में से 1/4 और 1/5 का जोड़ घटाओ जी। 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया? 9/20 हो गया। 1 में से घटाओगे आंसर कितना आएगा? 11/20। 11/20 आंसर आएगा। सॉल्व करना इसको, 1 मिनट। और इसने कितना निकाला? 0.45। पॉइंट टाई डिवाइड में 100 लिखो। 5 निम्मा 5 20, 9/20। देखो 9/20 और ये 11/20, कितने का डिफरेंस है बेटा इसमें? 9/20 11/20 में कितने का? 2/20 का, यानी 1/10। 1/10 मतलब 0.1। 0.1 का डिफरेंस है। 0.1 का, बल्कि इसको 1/10 से रखो आप, इसको ऐसे रखो 1/10। इतना परसेंट किसके ऊपर? 11/20 के ऊपर। परसेंटेज बतानी है ना, 11/20 के ऊपर। पलट के ऊपर आया क्या हो जाएगा? 20/11। 2 कितना आया भाई? 2/11। 11 से बनाओगे कितना बनेगा? 0.11। कितना हो गई? परसेंटेज बनाओगे ना इसकी। 1/11 कितनी होती है? 9 से 1/11 गुणा में 2 है ना, कितना हो गया? 2 निम्मे 18, 2/11। इतने परसेंट की क्या भाई उसके अंदर त्रुटि है, गलती है। ठीक है, ऐसे करना है। बताओ भाई क्वेश्चन क्या है? जल्दी से पढ़ो। देखो, और किसी बच्चे को इसकी पीडीएफ चाहिए है, क्वेश्चन की पीडीएफ सॉल्यूशन सारी चीज़ चाहिए है, तो आप हमें जो कमेंट करें, वो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जो ज़रूर से ज़रूर आपके पास जो है भेजेंगे। ठीक है, और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, सारी की सारी क्लास आप देखें, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और भाई अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक भी करें। ठीक है, ताकि इससे हमें जो है मोटिवेशन मिले कि बच्चे हमारी क्लास जो पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है। और चैनल पे जो बच्चे अगर आज नए हों तो मैं बता देता हूँ, हमारा जो चैनल है रीड विद दीपक पातलान, इस नाम से हमारा जो चैनल है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। रवि सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? देखो, रवि जो है सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। सूर्या से, तो हम सूर्या की आयु लेट कर लेते हैं x। भाई सूर्या अगर x साल की है और रवि 12 साल छोटा है, तो रवि की एज कितनी हुई बताओ? x - 12 हुई, क्यों? कम हो जाएगी ना उसमें से। फिर क्या कहता है, देखो रवि की जो एज है ना, रवि की जो ये एज है, वो रवि और सूर्या दोनों की एज का सम, इसका सम करना 2x - 12 सम के 40% है। का 40% मतलब भाई 40% मीन्स 2/5 का 40% के बराबर हैं। बेटा 5 को यहाँ लेके आओ। 5x - 12 पंजे 60, 2 दूनी 4x, 12 दूनी 24, ये बचेगा
x माइनस 60 वहाँ जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा यो 10 में से 4 6 5 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 36, यानी सूर्या कितने साल की है भाई 36 ईयर की है। और इसने पूछा 9 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, तो 9 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी 45 ईयर, 45 साल की हो जाएगी वो 9 वर्ष बाद। तो चलो बच्चों आज यहीं तक रखते हैं, जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।